जरा पापा जरा इसको बताओ। चलिए निकालिए रफ नोटबुक्स। मैम निकाली रफ नोटबुक्स और सच्चा दिल की बुक भी निकाल। क्या है पहला क्वेश्चन? कौन सा लेसन निकालना है? ये वाला लेसन, जन्नत और जहन्नम, जो हमने कल पढ़ा, आज उसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। कयामत क्यों आएगी, फिर इंसान दोबारा कब जिंदा होगा? लिखो इसका आंसर। एक दिन सब जानदार मर जाएंगे, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर कयामत आएगी। स्क्रीन नहीं आ रहा है। स्क्रीन नहीं आ रहा है, ऐसे ही कर देते हैं। मैम ना ऐसे दिखाइए। मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, अभी हम ऐसे ही करेंगे क्लास में, ठीक? जी मैम। ओके मैम। ओके। तो पहला क्वेश्चन है, कयामत क्यों आएगी? क्यों आएगी कयामत? एक दिन सब जानदार मर जाएंगे, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी और फिर कयामत आएगी। क्लियर? फिर इंसान दोबारा कब जिंदा होंगे? कब होंगे जिंदा दोबारा इंसान? जब सब लोग मर जाएंगे। मैम कयामत के दिन। हाँ, मैम आप ये शो कयामत करो, कैम को ऐड कीजिए। मैम कयामत के कहाँ, वो तो ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे तो नहीं है मदी है मैम शो कर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दिखाइए। एक दिन सब जानदार मर जाएंगे, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी और फिर कयामत आएगी। लिखो आंसर। स्क्रीन नहीं आ रहा है ना, आपकी आवाज अच्छी तरह से आ रही है।
एक दिन मुझे आ रही है। एक दिन सब जानदार मर जाएंगे। सारी दुनिया एक दिन सब जानदार में मर जाएंगे सारे ना महसूस तो बोलिए क्या ये कर रहा है। और पसर क्या एक दिन सब जानदार मर जाएंगे, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर कयामत आएगी। नहीं मुझे गॉड आई एम सेम क्लास लिखा यह मैम एक सेकेंड और फिर कयामत आएगी। यस मैम। मैंने लिखा था ये। लिखो मैंने भी लिखा। वेट पहले इसके साथ कौन सा क्वेश्चन है? इसके साथ क्या क्वेश्चन है? और दोबारा दोबारा कब जिंदा हो जाएगी? कयामत के दिन फिर इंसान दोबारा कब जिंदा हो जाएगी? कयामत के दिन मैम से दिखाए। एक पार्ट है, इसको थोड़ा सा और है, मुझे लीव हो रहा है। नेटवर्क इशू। मैम जो दिखाया है ना पहला क्वेश्चन, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब दिखाइए दूसरा। दूसरा नहीं, इसके साथ और है। इसके साथ भी और है। हाँ, कयामत के दिन सब दोबारा जिंदा हो जाएंगे। लिखा इतना सबने? यस मैम। यस मैम। इसके साथ ही अब है, फिर इंसान दोबारा कब जिंदा हो जाएगा? कयामत के दिन करने की इंसान दोबारा कयामत के दिन देखो कयामत के दिन इंसान दोबारा जिंदा हो जाएगा। मैम ये दोबारा के बाद क्या है? मैम दोबारा जिंदा मुस्कान हो बोल रही जाएगा। है, मुझे अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट? यस मैम, उसको रहा होगा म्यूट। मैम ये खुद होता है, करते कल भी हमें हुआ था क्लास में। मैम ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। हाँ, मैम मदिया शौकत को ऐड कीजिए प्लीज। वो नहीं है वहां पे। मैम वो बोल यहाँ रही पे है मैं हो जाएगा। मैं मुझे मैम ऐड नहीं। आपने लिखा है जिंदा नहीं हो नहीं, यहाँ पे जाएगा। कोई नहीं है। लिखना है जिंदा हो जाएगी। लड़कियों को लिखना है जिंदा हो जाएगी और लड़कों को लिखना है हो जाएगा। राइट? नहीं, इसको हो जाएगा ही लिखना है सबको। ये इंसान का लिखना है वहां पे, लड़कों का नहीं, लड़कों और लड़कियों का नहीं, इंसान का। कयामत के दिन इंसान दोबारा जिंदा होगा, हो जाएगा। लिखा सबने? यस मैम। यस मैम। यस मैम।
اس کے بعد کون سا کوشچن ہے؟ मैम इसके बाद है जन्नत में जितनी लोग जन्नत में जन्नत में जन्नती लोग कब तक रहेंगे? जन्नत में जन्नती लोग कब तक मुस्कान आप फिर ज्वाइन करो। मैम जन्नत में जन्नत जन्नती में लोग कब तक रहेंगे? लोग हमेशा हमेशा मैम 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 जी बोलो। मैम मैं करूँगी हाँ सुन रही हूँ मैं। मैम हमेशा दिखाइए सबसे। मैम मैं करूँगी मीटिंग। मैम आप एक ग्रुप में करेंगी सेंड? हाँ हाँ मैम जन्नत में भी लोग के बाद हमेशा क्या है? रहेंगे। जिसको मैंने किया ना अंडरलाइन वो क्या है वहाँ पे? मैम जिसको मैंने किया ना अंडरलाइन वो क्या है वहाँ पे? रहेंगे, बुक पे भी लिखा है। मैम कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है। मैम जिसको मैंने किया ना अंडरलाइन वो क्या है वहाँ पे? प्लीज आप बोलिए। मैम ये कौन इसको कर रहा है? यस मैम। समझ नहीं आता है। मैम ये अब वही मेरी मैम इन्होंने क्या किया, कुछ दिखाई नहीं दे बोला रहा है। था मुस्कान। कोई अनम्यूट नहीं करेगा विदाउट परमिशन। जन्नत में जन्नती लोग हमेशा रहेंगे। हमेशा ऐसे और रहेंगे, ये है रहेंगे। ये बुक पे भी दिया है। जो अनम्यूट करेगा माइक विदाउट परमिशन उसको मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। जब मैं कुछ गई सवाल पूछ लो कर सकता है इंसान अनम्यूट। क्लियर? लिखा है इतना? मैं यहाँ गई है, हाँ मैं यहाँ रह गई है, रहेंगे। रहेंगे। हाँ मैं आज लिखा है गए। ये कौन कर रहा है इसके साथ? यस इससे मैम। नहीं आता है। अच्छा रहेंगे बस। बुक पे भी दिया है रहेंगे। जन्नत में जन्नती लोग हमेशा रहेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आंसर क्वेश्चन नंबर है। 2 का आंसर है जन्नत में जन्नती लोग हमेशा रहेंगे। इसके बाद यस आता है मैम क्वेश्चन लिखा नंबर हम। 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? जहन्नम में कौन लोग जाएंगे? जहन्नम में जहन्नी लोग जाएंगे। जहन्नम मैम में वो लोग जाएंगे जिन्होंने अल्लाह को नाखुश किया होगा। मैम लोग के बाद क्या है? जाएंगे जिन्होंने अल्लाह को नाखुश किया होगा। क्लियर? जहन्नम में वो लोग जाएंगे जिन्होंने अल्लाह को नाखुश किया होगा। मैम लिखा। मैम मैंने लिखा। ठीक है।
اس کے بعد کیا ہے کوشچن؟ اللہ سے ہمیشہ کیا دعا مانگنی چاہیے؟ کیا دعا مانگنی چاہیے؟ آپ یہ گروپ میں سینڈ کریں گی مجھے ہمیں اپنی راہ پہ چلا اور ہمیں جنت میں جگہ دے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. ہاں میں گروپ میں بھی یہ سینڈ کروں گی. اوکے میم تھینکس. میم چوتھا کیا ہے پھر اللہ سے ہمیں کیا دعا مانگنی چاہیے؟ لکھو اے اللہ ہمیں اپنی مرضی پر چلا ہمیں نیک بنا، ہمیں جنت میں جگہ دے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. اس کے بعد تھوڑا اور ہے، اے اللہ ہمیں اپنی مرضی پر چلا ہمیں نیک بنا، ہمیں جنت میں جگہ دے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. وہ میں اوپر لکھوں. میم میں نے اتنا لکھا. لکھنے دو یس سب کو. میں نے بھی. سب نے لکھا؟ یس میم. یس میم. جگہ دے کے بعد کیا ہے میم؟ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. لکھا؟ یس میم. اوکے. یس میم. یس میم یہ ابھی لرن ہو گئے کوشچنس. جی میم. یس میم. آپ تو کافی بریلینٹ ہو. تھینک یو میم. میں کروں اب اب یہ ہے خالی جگہوں کو پر کیجیے، وہی ہے. اوکے میم. یس میم. یس یس میم. میم. آمین بھی لکھو. ہاں لکھو آمین بھی. آمین. اللہ تعالی قیامت کے دن سب کو دوبارہ زندہ کرے گا. زندہ. لکھو زندہ. جنت میں دودھ اور شہد کی نہریں ہوگی. نہریں ہوگی. نہریں ہوں گی. لکھو زندہ. میم ہمیں نہریں ہوں گی. تیسرا کیا ہے؟ تیسرا کیا ہے؟ بہت ہی بڑا نہیں بہت ہی برا ٹھکانہ برا ہے. ٹھکانہ ہوگا. جہنم. برا ٹھکانہ. لکھو جہنم. برا ہے. جگہ دے جنت برا میں. برا. جنت میں. جنت میں. میم دیکھا. لکھا سب نے؟ یس میم. یہ پورا لیسن مجھے لرن ہو گیا. چلو اچھا ہے پھر. اب بس لکھنے کی پریکٹس تو بس. جنت اور جہنم میں اور کیا کیا ہوگا اپنے استاد
और मैम, मैंने अपने लिखा। अब्बू अम्मी से मालूम करो। क्या होगा? आपको क्या क्या लगता है जन्नत में क्या होगा? मैम जन्नत में मैम उधर सब कुछ होगा, आप क्या क्या डिफाइन करें? जन्नत में मजा होगा, बहुत ही मजा आएगा जन्नत में, क्योंकि वहां पे क्या होगी, दूध और शहद की नहरें होगी, और क्या होगे, खूबसूरत बाग होगे। बाग क्लियर? होगे, सब मेवों के और महल पेड़ होंगे होगे। जिनमें हम रहेंगे। हाँ, फलों के पेड़ होंगे, सेब के पेड़ होंगे, अनार के पेड़ होंगे, अंगूर पेड़ के पेड़ होगे। होंगे, सब फलों के पेड़ होंगे, और बहुत खूबसूरत फूल होंगे। और क्या होगा? और बहुत हम्म, बड़े बड़े महल होंगे जहाँ महल हम होगे। आराम कर सकते हैं। दूध और शहद की और नहरें वहाँ क्या, हम हमेशा रहेंगे, हम उसके बाद नहीं मरेंगे। क्लियर? यस और मैम, हम उसके वहाँ बाद है जवान जहन्नम। रहेंगे। यस मैम। ठीक है? मैम वो जो बूढ़ा होगा वो बूढ़ा ही रहेगा? नहीं, जो बूढ़ा होगा वो फिर से जवान होगा। ओके। देखो, जो बूढ़ा हुआ है, अभी बूढ़े हैं, वो कभी ना कभी तो जवान होंगे ना, तो उनका वही रूप आएगा, वो उसी मैम रूप में होगा जवानी में। हाँ, मैम आप करना ये ग्रुप में सेंड, हमें लिखने है ना कहाँ फिर आपने नहीं ये मैंने क्लास में उतारा ग्रुप में सब उतारा। नहीं लिखा, हमने तो लर्न भी कर लिया तब से। हाँ मैंने किया है, यहाँ पे मैंने उतारा जो यस मैम मैम। लिखा किया। मैं नहीं, फिर फोन से देखती हूँ। मैम, मैंने भी। मैंने सीधे फियर पे ही उतारा सारा कुछ। मैम उसके बाद है जहन्नम, जहन्नम के बारे में बताइए। जहन्नम में क्या क्या होगा? यस मैम, डर लगता है। सांप और बिच्छू और हाँ, सांप होंगे वहां, बिच्छू होंगे वहां, और शोले होंगे, हर तरफ आग होगी, और बहुत ही भयानक आग होगी, उसमें जो भयानक आग होगी। लोग होंगे वो जल जाएंगे। क्लियर? मैम बोलते मैम हैं ना मैंने एक जहन्नम में वीडियो में देखा था। क्या? मैम जो जहन्नम है ना, अगर हम उससे 1000 मील दूर भी रहेंगे ना तो भी ये हमें इतनी गर्मी लगेगी, इतनी गर्मी रहेगी जैसे हम सूरज पे बैठे होंगे। हाँ, पता है जहन्नम में क्या होगा? जब जो जहन्नमी लोग होंगे ना, जी उनकी जो मैम। दिमाग पिघल जाएगा। उतनी वहां पे हीट होगी, उनका दिमाग पिघल जाएगा, और बहना नाक से बहेगा। माय गॉड। मैम कहते हैं ना, जो ये लोग ये हो गए ना जहन्नम में, कौन? जब वो जल जाएंगे ना, वो फिर वापस जिंदा हो गए, जल जाएंगे वापस जिंदा हो गए। हाँ, बिल्कुल। ये सच है, मैम रिपीट। और जो सुसाइड करते हैं ना, अगर उन्होंने मतलब कि पानी में डूब कर सुसाइड किया होगा, उन्हें कयामत तक पानी में डुबाते रहेंगे, उसके बाद वापस जिंदा करेंगे, ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। जो सुसाइड करते हैं ना, जैसे कोई फांसी देता है, उसको कयामत तक क्या करते हैं, फांसी देते हैं, फिर से जिंदा, फांसी देते हैं, फिर से जिंदा, फांसी देते हैं, फिर से जिंदा। क्लियर? यस यस मैम। मैम। ओके। या कोई पानी में डूब के मरेगा, उसको क्या करते हैं, फिर से डुबा देते हैं पानी में, फिर से जिंदा, फिर से डुबा देते हैं, फिर से जिंदा। ये उसके लिए तकलीफ होती है, इसीलिए क्या ये सुसाइड चीज ठीक नहीं है। ये और क्लियर? खुदकुशी करना भी ठीक नहीं है। हाँ, वही वही हुआ ना ना। सुसाइड। हाँ, हाँ आई नो, बट मैम मुझे मौलवी साहब ने एक बार कहा था, जो झूठ बोलता होगा उसके बाद वो झूठ बोलना छोड़ देगा, वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, उसको उसके लिए जन्नत, जब वो मरेगा ना उसके लिए जन्नत में जन्नत के किनारे पर एक महल बना दिया जाएगा। बिल्कुल सही है। जो कोई इंसान गलत करता है, अब फिर उसको पछतावा होता है, उसको लगता है नहीं मैं तो गलत कर रहा हूँ, फिर वो अल्लाह से माफी मांगेगा, तौबा करेगा, तो फिर वो ठीक बन जाएगा, फिर वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, अच्छा इंसान बन जाएगा, तो उसको भी जन्नत मिलेगा। ओके मैम। ठीक है? इसीलिए यस कभी मैम। कभी गलती से गुनाह होता है, हमें क्या चाहिए, हमें अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए।
क्लियर? यस मैम। ओके, और कोई सवाल? नो मैम, जितने दिमाग में आए थे उतने बता दिए। ओके चलो अच्छा है। अभी स्टूडेंट्स भी बहुत कम है क्लास में। मैम एक्चुअली 4 दिनों के लिए बोल रहे थे कि नेटवर्क इशू है, इसलिए मत होगा, परसों से नहीं आ रहा बहुत सारे बच्चे। यस मैम, वरना हम 30 तक होते थे। 30 से चलो ऊपर नेटवर्क कभी होते थे। और कुछ लोग अभी ईद भी मना रहे हैं। चलो हम क्लास एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह मैम, टेक हाफिज मैम। केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज for all